हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी स्टडी को और बढ़ा दिया होगा। मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 5:15 बजे। मैं उठ गई थी और उसके बाद मैंने 15 मिनट थोड़ा घूमी, पानी गर्म किया, पानी गर्म करके पिया। तो 5:30 बजे से मैंने स्टडी की शुरुआत कर दी थी और यहाँ पे मैं 1-1.5 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने इंग्लिश के नोट्स तैयार कर रही हूँ और मैं कई दिन से नोट्स बनाने में लगी हूँ। अभी मैंने रिवीजन नहीं किया है, बस काम करते करते घूमते फिरते कुछ याद आ जाता है तो मैं उसको रिकॉल कर लेती हूँ। अब मेरा यहाँ पे 1.5 घंटा का कंप्लीट हो गया था तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है। अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बेटी तो अभी स्कूल जाती नहीं है, तो उनके लिए लंच और नाश्ता प्रिपेयर करना होता है। और घर के कामकाज ख़त्म करने के बाद दिन में 1-1.5 घंटे की स्टडी में फिर कर लेती हूँ और उसके बाद हम दोनों दोपहर का लंच तैयार करती हूँ और हम दोनों लंच कर लेते हैं। लंच के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ और लंच के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने, जिसमें कि मैंने स्टैटिक जीके से लिया था फोक डांस। और फोक डांस मैंने एक दिन में कर दिए थे कंप्लीट, क्योंकि साथ साथ में जीके का पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने किए थे वर्ड मीनिंग, मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैं ज़रूर करती हूँ और एक रीडिंग, ये 3 चीज़ें मैं ज़रूर कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने इस स्लॉट में करंट अफेयर्स भी की थी। करंट अफेयर्स में डेली वाली करती हूँ मैं, अभी उसमें से नोट कुछ भी नहीं करती हूँ, बट जो सर बार बार रिवाइज कराते रहते हैं उससे वो याद हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स इतनी हो जाते हैं उसको लिखना तो बहुत टिपिकल काम हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर सारा अपना यही रिवाइज कर रही हूँ। और इंग्लिश लिटरेचर में ब्लॉक 2 से मैंने शुरुआत किया। थोड़ा सा मैंने फर्स्ट ब्लॉक से भी किया था, लेकिन 2 जो है वो मुझे थोड़ा इजी सा लगा तो वहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से है जो राइटर्स हैं शशि देशपांडे वगैरह, ये हैं मुल्कराज आनंद, मैंने ये वाला शुरुआत की है। और सरोजिनी नायडू है, उसमें पोएट्री भी है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो मैंने शुरू कर दिया है और मेरा 2-4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। और अब्दुल कलाम जी कहा करते हैं कि अगर आप फेल हो गए हो तो कभी निराश मत होना, अगर आप फेल हो गए हो तो कभी निराश मत करना, क्योंकि फेल का अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और एंड कभी नहीं होता है, बल्कि एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज। एफर्ट्स तो हमें करते ही रहने होने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन चाहे कैसी भी आ जाए। अब देखिए हमारे यहाँ पे लाइट कट गई थी और बेटी सो रही थी, जिसमें मुझे पढ़ना भी था और उसको हैंड फैन से मुझे हवा भी करना था। यहाँ पे लाइट बहुत कटती है सच में, रात भी कभी कभी रात में भी 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है और इतने परेशान होते हैं लाइट के लिए बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे साथ साथ अपनी पढ़ भी रही हूँ और उसे भी हवा कर रही हूँ, क्योंकि अब उसके उठने का भी टाइम हो रहा है, वो भी उठ जाएगी। और अब वो उठ गई है, इसके लिए मैंने वाटरमेलन काट दिया है। अब अपना वो खाने में लग जाएगी, तब उसके बाद मैं फिर से अपनी स्टडी में बैठ गई हूँ, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा जो अपने इंग्लिश लिटरेचर को लिखा था उसको मैं कुछ 1-2 राइटर रिवाइज कर रही हूँ। शशि देशपांडे मैंने किए थे तो शशि देशपांडे को मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है। नॉन टीचिंग DSSB की नॉन टीचिंग की तो आई गई है, तो हमारी पीजी में लगभग हमारे पीजी की आ जाएगी अगस्त में, और अगस्त के बाद अक्टूबर तक हमारी भी TGT की आ जाएगी। तो हमारे पास अभी टाइम है जिसमें कि हम अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट भी करना है, प्लस रिवाइज भी करना है और प्लस प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी और मुझे आगे का स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम कितने दिन में अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर दें, जिससे कि उसमें रिवाइज भी हो जाए। और मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।